जय हिंद फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं। वो बाउंड्री वाल हो सकता है, या मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं, या कुछ कोई भी सिविल कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका प्री प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आप करने वाले हैं, और उसका पूरा ही ये होना चाहिए, आपका पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए कि उसके लिए आपको कितना सीमेंट लगेगा, कितना ब्रिक्स लगेगा और कितना स्टील लगेगा। ये सारा कैलकुलेशन आप करिएगा, उसी हिसाब से आपका प्लानिंग होगा। मान लीजिए आप घर बनाने जा रहे हैं तो उस घर को बनाने में आपको कितना ईंटा लगना है, तो इस चीज़ का कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। और कैलकुलेशन क्या है कि फ्रेंड्स, बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस है नहीं। सिंपली ये जो ईंट जो लगा हुआ है लाल रेड कलर का, ये भट्ठी का ईंट होता है। और फ्लाईएश ब्रिक भी आता है जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है, तो वो थोड़ा कम रेट का होता है फ्लाईएश ईंट। और ये रेड कलर का ईंट जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका क्वालिटी कुछ इसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वालिटी का माल होता है ये। और क्वालिटी के हिसाब से ही ब्रिक्स का रेट भी होता है। तो अभी 2021 का जो रेट है, मान लीजिए आप जो भी बाउंड्री वाल या घर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन होना चाहिए क्लियर कि आपको कितना ब्रिक लगना है। तो ब्रिक का कैलकुलेशन बिल्कुल ही सीधा है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है। मान लीजिए आप, सबसे फर्स्ट में एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि सिविल कंस्ट्रक्शन में जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसका एमएम में हिसाब रखा जाता है। और 1 मीटर में 1000 mm 1000 mm होता है। और हम लोग 100 mm मतलब कि 4 इंच हो गया, 100 mm मतलब कि 4 इंच हो गया। और 300 का मतलब उसमें 1 फीट हो गया, 300 mm मतलब 1 फीट। और 50 mm का मतलब हो गया 2 इंच। मतलब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हैं कि 1 इंच में 25 mm होता है। ये कैलकुलेशन में इसलिए क्लियर किया फ्रेंड्स कि मान लीजिए आप जो भी कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड करेंगे तो आपको एमएम में ही कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना ईंट को आप टेप लगा के, मेजरमेंट टेप लगा के, टेपिंग करके, इसका जैसे देखिए ईंट है तो इसको टेपिंग करके आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि इसका जो लेंथ है, ऐसे करके लेंथ मेजरमेंट करिएगा तो 210 mm, 20 mm या 230 mm आएगा। और इसका विड्थ 110 mm होता है, 110 mm। और इसका ये हाइट मेजरमेंट करिएगा, हाइट तो कहीं कहीं 75 mm होता है, कहीं कहीं 90 mm या 100 mm भी होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेना है, एरिया। तो इसको निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन मीटर में लेना पड़ेगा। मीटर में लेने के लिए, जैसे मान लीजिए 230 mm मान लीजिए ब्रिक का लेंथ है,
तो 0.23 इंटू 0.11 जो उसका विड्थ हो गया इंटू 0.090 जो कि हाइट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो एक ब्रिक का आपका एरिया निकल जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स कैलकुलेट करने टाइम में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका ब्रिक का साइज मिला उसमें +10 mm आप कर दीजिए। +10 mm इसलिए कर दीजिए कि ब्रिक जो भी आप ये करते हैं, ये देखिए ब्रिक के ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, और साइड में भी 10 mm का सीमेंट मोटर आता है। तो इसलिए आपका उसका डायमेंशन में आप 10 mm ऐड करके उसको कैलकुलेट करिए। मतलब कि मान लीजिए 230 आपका ब्रिक का साइज मिला तो 0.24 इंटू हाइट को भी आप +10 mm करके कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए 100 mm आपका ब्रिक का हाइट मिल रहा है तो 0.110 इस तरीक़ा से आप कैलकुलेट करेंगे एक ब्रिक का आपका एरिया कितना आया, और उसको डिवाइड कर देंगे 1 में। 1 में डिवाइड कर दीजिएगा एक ब्रिक का एरिया को, तो ये जो आपका कैलकुलेशन आया वो MQ में आ गया। जितना भी आया वो MQ में आया, और उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 1 में, तो आपका 1 MQ में कितना ब्रिक लगना है ये आपके पास निकल के आ गया। तो 1 MQ, अब 1 MQ में आप कितना वर्क कर सकते हैं ये भी निकालना बिल्कुल आसान है। मान लीजिए आपका मेजरमेंट निकालना है, ये वाल है, वाल का मेजरमेंट निकालना है, तो कि इसका कैलकुलेशन क्या है, जैसा कि आपको मैं बताया, आपको ब्रिक का साइज है 230 mm। 230 mm इसका लेंथ हो गया, और ये आपका 110 mm उसका विड्थ हो गया, 110 विड्थ हो गया, और हाइट हो गया। हाइट भी अप्रोक्स वही होता है, 90 mm भी होता है और 75 mm भी होता है, कहीं कहीं 110 भी होता है। तो आपको उसी हिसाब से एरिया निकालना भी बिल्कुल आसान है। मान लीजिए आपका जो भी ब्रिक का वर्क आपको करना है वो उसका कितना लेंथ है, लेंथ इंटू हाइट, कितना उसका हाइट है, और वो कितना चौड़ा वाल है, 10 इंच का वाल है या 5 इंच का वाल है, उस हिसाब से उस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वांटिटी MQ में आ जाएगा। कितना MQ आपको, मान लीजिए 10 MQ आपका आया टोटल आपका, मान लीजिए बाउंड्री है उसमें 10 MQ कैलकुलेशन आया कि 10 MQ आपको ब्रिक्स इसमें लगना है। ब्रिक वर्क का आपका 10 MQ का काम है। और जैसा कि आपको 1 ब्रिक का मैं एरिया निकालना बताया, उसे 1 में डिवाइड किए तो 1 MQ में आपका कितना ब्रिक लगना है अप्रोक्स कैलकुलेट करिएगा तो आप देखिएगा अप्रोक्स 500 के आसपास आएगा। 500 अप्रोक्स में इसलिए बोला कि ब्रिक का साइज में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से वो प्लस माइनस होगा। तो आपका 1 MQ में अप्रोक्स 500 ब्रिक आया, इंटू आपको 20 MQ ब्रिक वर्क टोटल करना है, तो 500 इंटू 20 कर दीजिएगा तो आपका टोटल ब्रिक कितना रिक्वायर्ड है वो आप कैलकुलेट कर पाइएगा फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल ही आसान है, और उस हिसाब से आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।